हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गुसावी। 2021-22 इस एकेडमिक ईयर के जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके रजिस्ट्रेशन डेट भी हो चुके हैं और आज की डेट है 23। तो अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी मिल जाएगी हमें कल तक, और उसके बाद में फिर ग्रीवेंस और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट। तो उसके बाद में फिर ऑप्शंस फॉर्म हो गए। तो ऑप्शंस फॉर्म से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि कॉलेजेस और ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन। तो उसी से रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस भी बनाए थे। कंप्यूटर का साइंस में क्या होता है, आईटी में क्या होता है, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच जो हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। कंप्यूटर और आईटी के बाद में आज की ट्रेंडिंग ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। मीन्स अगर आप कंप्यूटर में जाते हो तो बढ़िया है, आईटी में जाते हो तो भी बढ़िया। अगर इन दोनों में आपको नहीं मिलता एडमिशन तो ईआईटीसी एक बेटर ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, देन जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन सी इंडिया में और बाहर में स्कोप क्या है, और सिलेबस क्या होता है, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन जिन बच्चों को अगर मैकेनिक सॉरी कंप्यूटर और आईटी नहीं मिल रहा है तो बाकी ब्रांचेस में जा रहे होंगे, तो उनको कुछ अलग ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन अगर देती तो उसमें भी वो ट्राई कर सकते हैं, जो कि थोड़े से रिलेटेड है। ओके, तो ईएनटीसी थोड़ी सी रिलेटेड है कंप्यूटर से। तो हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड ब्रांच है, जो कि इंपॉर्टेंट ब्रांच रह सकती है। तो व्हाट इज ईएनटीसी? तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें होता है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, राइट। जैसे हमारे घर में टीवी होता है, रेडियो होता है, मोबाइल फोन होता है, जितने भी सारे डिवाइसेस होते हैं, अभी एलईडी आने लगे, ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। मीन सेमी कंडक्टर्स होता है इसमें। ओके, सो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिखा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग वेयर वी कैन लर्न अबाउट द वेरियस सेमी कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे आपने 12th साइंस में लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ओके, और जो 11 में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। ओके, numerous daily applications, switching application, oscillation, memory counters and timers, etc. Okay, then we can get exposure of how data was transferred through a wired or wireless communication while studying analog and digital communication and processing. तो हमें पता चल सकता है कि हम लोग जैसे बात करते हैं, माइक पे बात करते हैं, तो माइक अभी मैं बोल रहा हूँ तो माइक के थ्रू आवाज हो रहा है, तो दैट साउंड इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक सिग्नल, देन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कन्वर्टेड टू अगेन साउंड, वो आपको सुनाई दे रहा है स्पीकर से, राइट। तो इस तरीके से सारा काम कैसे करता है, सब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखते हो। ओके, देन हम लोग देख सकते हैं मेनी मोर एरियाज, हाउ एज हाउ स्विच राउटर विल बी यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो सभी कंप्यूटर जो बनता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल जितना भी वर्ल्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक से डेवलप हुआ है। मीन्स कंप्यूटर आईटी पे अगर हम लोग बोल सकते हैं तो ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पेरेंट सब्जेक्ट है से कंप्यूटर एंड आईटी का। हाँ, बस इसमें अगर कंप्यूटर आईटी के एप्लीकेशन ज़्यादा होते हैं, ईएनटीसी के थोड़े कम होते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर आईटी में सॉफ्टवेयर वर्क ज़्यादा रहता है ना। ईएनटीसी से थोड़ा हार्डवर्क रहता है। हाँ सॉरी, हार्डवेयर रहता है, सॉरी, हार्डवेयर का काम ज़्यादा रहता है। ओके, ईएनटीसी वाले करते क्या है, ईएनटीसी इंजीनियर करते क्या है, अभी इंजीनियर इज ए इंजीनियर, तो मैंने जैसे बताया था कि इंजीनियर कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल ईएनटीसी का स्पेशल ईएनटीसी वाला वर्क क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे कि इट डील्स विद द analog transmission, digital transmission, reception of video, voice and data, basic electronics, solid state devices, microprocessor, digital and analog communication, analog integrated circuits, satellite communication, microwave engineering, antenna and wave progression। मीन्स ये हम लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन वाले जितना भी वर्क है वो ईएनटीसी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं। ओके, सो ध्यान में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। मीन्स आप कितना ही बोलो ईएनटीसी का स्कोप भी कभी कम नहीं हो सकता। जब तक कंप्यूटर है तब तक मोबाइल फोन है, तब तक टेली कम्युनिकेशन रहेगा, और जब तक डिजिटल वर्ल्ड है तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। ओके, सो टेली कम्युनिकेशन डिजिटल वर्ल्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और ईएनटीसी ब्रांच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रांच का भी स्कोप कभी कम नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखिए, फ्यूचर में इसको भी बहुत ज़्यादा स्कोप मिलने वाला है। ओके, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स है। मान लो आप बोलोगे सर मैकेनिकल में मतलब मशीन्स में जो गाड़ी वगैरह बनता है उसमें है क्या, यस। अभी देखो गाड़ी के जो डिजिटल सर्किट्स रहते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से बनते हैं। मीन्स अभी पहली विंडो आती थी ऐसे घुमाने वाली, राइट, कार की विंडो। अभी स्विच वाली आती, राइट। सो स्विच वाली आती मतलब वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ किया जाता है।
है ना? ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर जगह पे। तो वहाँ पे तो कम मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक का काम है तो वहाँ पे कंप्यूटर वाले काम नहीं करेंगे, आईटी वाले काम नहीं करेंगे। अभी मान लो टीवी, रिमोट ये सब वर्क एरिया है, यहाँ पे कंप्यूटर आईटी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स ही काम करते हैं। ओके, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये भी बहुत बढ़िया ब्रांच है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड ओवरसी द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे जो भी सिस्टम है उसकी प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट का काम ईएनटीसी इंजीनियर करते हैं। Then IT aims to depend the knowledge and skill of the students of the basic concept of theory that will equip them in their professional work, involve analysis, system implementation, operation, production, and the maintenance of the various applications in the field of electronics and telecommunication engineering. Right? So मैंने जैसे बोला था कि IT मतलब सॉफ्टवेयर ही रहता है, वो तो हार्डवेयर पे डिपेंड रहता है, हार्डवेयर जो बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से बनता है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, जितने भी हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल, ये सब कहाँ से वर्क करते हैं? हार्डवेयर से वर्क करते हैं। तो हार्डवेयर कहाँ से बनता है? सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से ही बनता है। ओके, देन ईएनटीसी इंजीनियर बनने के लिए आपके पास कौन से नॉलेज या स्किल्स होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपके पास सेमीकंडक्टर का नॉलेज होना चाहिए, वीएलएसआई डिजाइन, देन चिप डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, विजुअलाइजेशन नॉलेज होना चाहिए, मतलब जो आपका इमेजिनेशन जो वो अच्छा होना चाहिए यहाँ पे, इंटरप्रोफेशनल स्किल, टीम वर्क हो तो हर जगह पे लगता है आपको, राइट। देन कम्युनिकेशन तो हर जगह पे चाहिए, है ना? विदाउट कम्युनिकेशन आप तो कोई भी सिर्फ इंजीनियरिंग है, आप कोई भी डिग्री अगर करते हैं तो विदाउट कम्युनिकेशन स्किल आप वहाँ पे सक्सेस नहीं पा सकते। कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग आईटी स्किल, आईटी स्किल अगर आपके साथ साथ ईएनटीसी के साथ होते हैं तो बहुत बढ़िया, और ईएनटीसी में थोड़ा बहुत आपको आईटी कंप्यूटर का भी नॉलेज मिलता ही है। इंटरप्रोफेशनल स्किल, मेथोडिकल माइंड, देन अटेंशन टू डिटेल, एप्टीट्यूड ऑफ फॉर मैथमेटिक्स, ये भी जग लगता है आपको हर जगह पे। एज ए इंजीनियर मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, देन इनोवेशन, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे लगती है। देन अभी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कौन से देखते हैं? तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 कॉमन रहता है, हमें पता है फर्स्ट ईयर। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, तो कॉमन सब्जेक्ट्स है। देन फंडामेंटल प्रोग्रामिंग सी रहता है, एंड डेटा स्ट्रक्चर, देन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैबोरेटरी, सिविल इंजीनियरिंग रहता है। ओके, एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब ग्राफिक्स रहता है, राइट। देन सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स है, तो मे बी पुणे यूनिवर्सिटी के कोर्सेस है। Elements of mechanical engineering, basic electronics and engineering, communication engineering, basic electronics, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल इथिक्स, एडिशनल सब्जेक्ट है। एनवायरमेंटल स्टडी, इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब, एंड वर्कशॉप प्रैक्टिस रहती है आपको, मतलब जो मैकेनिकल का वर्कशॉप रहता है जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं। मतलब काम मतलब जैसे थोड़ा बहुत आपको वेल्डिंग कैसे करते हैं, ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बेसिक आती है वो सीखते हैं यहाँ पे। ओके, देन मतलब सारा यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर में आपको लगभग सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, जैसे आपको सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब आप लोग सीखोगे यहाँ पे। देन थर्ड सेमेस्टर से सेकंड ईयर से मतलब ये आपके जो सब्जेक्ट्स चालू होते हैं, यहाँ पे हम लोग सेकंड ईयर के सब्जेक्ट कौन से होते हैं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, ये भी सबको लेता है लगभग। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लॉजिक डिजाइन, ये देखो सब इलेक्ट्रॉनिक्स का है। नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, फील्ड थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, लॉजिक डिजाइन लैब में सब इलेक्ट्रॉनिक्स के आ गए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, माइक्रो कंट्रोलर्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल्स एंड सिस्टम, फंडामेंटल एचडीएल, लीनियर आईसी, आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स अपना मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, उसमें वो आईसी से ही सब चीज़ बनती है। ओके, तो बहुत सारे आईसी मीन्स मिलियंस ऑफ आईसी रहते हैं। ओके, उसके एप्लीकेशंस, हर एक आईसी का कैसे कैसे वर्क होता है यहाँ पे सीखोगे आप। दे माइक्रो कंट्रोल लैब, एनएचडीएल लैब, ये सब जैसे हम लोग 4 सेमेस्टर का इन्फॉर्मेशन हमने आगे देखा, बाकी सेमेस्टर आपको आगे पता चले जाएंगे जैसे आप एडमिशन लेते हो। इन जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कैन get a job in central government, state governments, and their sponsor corporation in public enterprises and private organization like All India Radio, Indian Telephone Industries, MTNL, National Physical Laboratory, Air, Civil Aviation, Department, Post and Telegraph, then कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे, मतलब गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, सेमी गवर्नमेंट में, आप किसी भी सेक्टर में यहाँ पे जॉब पा सकते हो। ओके, यहाँ तक कि आप एमएनसीज में भी जॉब कर सकते हो एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या फिर ईएनटीसी इंजीनियर।
दे कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड बाय प्राइवेट कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग रेडियो इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने बोला ना कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी अभी सोनी टीवी बना, सोनी, सैमसंग, एलजी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो टीवी बनाती है, मोबाइल बनाती है, राइट, कंप्यूटर्स बनाती है, सब बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को अच्छा खासा स्कोप रहता है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी सभी, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, राइट, लाइक रेडियो होता है, देन अपना मोबाइल टेली कम्युनिकेशन होते हैं, इंटरनेट्स वाले होते हैं सारे। आप किसी भी कंपनी में आपको अच्छी बड़ी बड़ी जॉब्स मिल सकते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, लाइक इसरो जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। ये जैसे हर जगह पे कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत होती है, हर कंपनी में इसी तरीके से हर कंपनी में ईएनटीसी की भी जरूरत होती है। बस यहाँ पे नंबर थोड़ी सी कम हो सकते हैं, लेकिन ईएनटीसी की भी जरूरत है, ईएनटीसी का भी स्कोप है। इन इंफॉर्मेशन एंड रोबोटिक सेक्टर, सॉरी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है, रोबोटिक्स में भी है। यस ऑब्वियसली रोबोटिक्स मतलब वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही डेवलप हुआ है। अभी ब्रांच अभी रोबोटिक्स भले अलग आई हो, लेकिन रोबोटिक्स पहले ईएनटीसी में हुआ करता था। ओके, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, रेलवे, पुलिस, अभी हर चीज़ में आप जा सकते हो। ओके, तो हर चीज़ में आपको वहाँ पे हर फील्ड में आपको स्कोप मिलेगा। देन एवरेज सैलरी कितनी होती है हम लोग देख सकते हैं। बेसिक सैलरी देखो, इंडियन में अगर इंडियन रुपीज़ में हम लोग देखेंगे तो लगभग 4 लाख तक एवरेज 4 लाख है। एवरेज 4 लाख मतलब ठीक ठाक सैलरी है यहाँ पे। वो है एवरेज है, मतलब मैक्सिमम आपके 1 मिलियन तक जा सकती है, मतलब 10-12 लाख तक भी जा सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, मीन्स यहाँ पे रेशियो हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों की सैलरी जो है 4 से, मतलब यहाँ पे अगर देखो 1 मिलियन मतलब 10 लाख तक की है। मीन्स हम लोग देख सकते हैं 4 से 8 लाख तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैलरी है। ओके, देन उससे कम 10% लोगों की सैलरी है। अभी थोड़ा बहुत आपको होता है हर फील्ड में कम सैलरी वाले भी लोग हैं, ज़्यादा सैलरी वाले भी लोग हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा सैलरी वाले कितने लोग हैं उससे पता चलता है कि वो फील्ड कैसा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एनटीसी को एवरेज सैलरी के लोग ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे अच्छा खासा स्कोप आपको मिल सकता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। देन कौन सी कंपनी जो एनटीसी को हायर करती है, देन फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दे टीएमआरसी, सीमेंस, टेक्सास, इंटेल, एविडा, फिलिप्स, मोटोरोला, सैमसंग, कॉग्निजेंट, देन डीआरडीओ, इसरो, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, बड़ी बड़ी कंपनी जिनके सबके नाम हम लोग सुनते हैं हमेशा। टीसीएल, टेक महिंद्रा, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एमएनसीज है। इसमें ये सब टॉप कंपनीज बताइए, इससे बहुत सारी कंपनीज है जो एमएनसी नहीं होगी, नेशनल लेवल की होगी, वैसे भी हम लोग कंपनीज जो है वहाँ पे भी हम लोग जॉब देख सकते हैं। सो बहुत बढ़िया ब्रांच है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करते हो और अच्छे से करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी दिक्कत आएगी। मीन्स आप कंप्यूटर आईटी आपको पसंद है, वहाँ पे ट्राई कीजिए। अगर उसके बाद में भी आपको अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रहा है, एवरेज कॉलेज में भी नहीं मिल रहा है, तो एकदम लोअर कॉलेज में कंप्यूटर आईटी करने से अच्छा ईएनटीसी कर सकते हो। और ईएनटीसी करके आप मास्टर्स के लिए कंप्यूटर में स्विच हो सकते हो। ये मुझे पता है क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने किया है। ओके, मेरे कुछ दोस्तों ने ईएनटीसी इंजीनियरिंग करके बाद में कंप्यूटर में स्विच हुए, आईटी फील्ड में स्विच हुए, और बड़ी मास्टर्स उन्होंने सॉफ्टवेयर में किया है। तो इसलिए मुझे पता है कि वो यहाँ पे कर सकती है एनटीसी इंजीनियर को बाद में मास्टर्स में भी कम, और उनको यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोर नॉलेज रहता है, सॉफ्टवेयर का भी कोर नॉलेज आ जाता है। अगर और डेवलप करते हो तो थोड़ा सा तो बेसिक उनको मिल ही जाता है, और डेवलप यहाँ पे कर सकते हैं। और बेटर मीन्स आप दोनों भी फील्ड में काम कर सकते हो, ये बेटर रहता है। तो कंपनीज को मल्टी टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। मीन्स आपके पास ईएनटीसी का भी नॉलेज है, आपके पास सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है, तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करेगी अच्छे अच्छे सैलरीज पे। ओके, और ट्राई कीजिए, कोई भी आप इंजीनियरिंग करते हो, चाहे कंप्यूटर करते हो, चाहे आईटी करते हो, चाहे ईएनटीसी करते हो, और आपको अर्निंग का इतना जल्दी नहीं है, तो आप मास्टर्स ज़रूर कीजिए। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद जो सैलरी रहता है या फिर जो स्कोप रहता है वो कुछ बहुत ही बढ़िया रहता है। ओके, जिस बैचलर डिग्री से, तो भले आपका कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में हो जाए, तो भी अगर आप मास्टर्स करते हो बाहर जाके करते हो तो बेटर ही रहेगा। ओके, लेकिन आप सब चीज़ें देख लीजिए, आपको अफोर्डेबल भी होना चाहिए। बाहर जाके अगर आप मास्टर्स करते हो, एमएस करते हो, तो खर्चा ज़्यादा आता है, सैलरी वगैरह, लेकिन फिर इनिशियल खर्चा अगर पेरेंट्स कर सकते हैं तो करना बेटर रहता है ना। ये सारी चीज़ें रहती है, तो आप सब चीज़ों का कैलकुलेशन करके, सब चीज़ों का मैनेजमेंट करके, सब चीज़ों को कन्वीनियंस देख के डिसीजन लीजिए। तो डिसीजन तो आपका है, लेकिन सारी चीज़ों का कन्वीनियंस देखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग 1 साल में रिग्रेट करने लगे कि यार ये हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अच्छे से सोच के कि 4 साल सब मैनेज करना है उसी तरीके से, जैसे पहले मैंने होगा उसी ऐसे ही 4 साल चलने वाला है। अगर उसी 4 साल मैनेज होता है तो दिन ओके, नहीं होता है तो आप उस तरीके से डिसीजन ले लीजिए अच्छे से पहले ही, है ना। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों। सो यहाँ पे हम लोग
ये जो चैनल है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, वीडियो जो एडमिशन से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे लेक्चर जो वो भी स्टार्ट हो रहे हैं रेगुलर बैच के लिए, उसकी टेस्ट सीरीज भी चालू हो रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, अच्छे से रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।